दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मैं रजनी बाई बिना सपोर्ट सिस्टम आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम लोग का फ्राइडे का दिन है और हम लोग का सीखने और सिखाने का दिन होता है। दोस्तों 1 से सवा घंटा ट्रेनिंग चलेगी, तो मैं चाहती हूँ कि 1 से सवा घंटा ट्रेनिंग को मैं भी लेना चाहूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि अपना अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रखिए, क्योंकि एक रिंगटोन बजने से दिमाग से हट जाती है। पूरी तरह दिमाग मानना चाहिए। और 1 से सवा घंटा इस ट्रेनिंग को देने आ रहे हैं। सर का मैं छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। इस बिजनेस से पहले उन्होंने भी अपना करियर एक दुकान से शुरुआत की है और सफलता में सफलता होते जा रहे हैं। तो ऐसा शख्स को मैं इस पैनल में बुलाऊं, तो मैं चाहूँगी कि अपना जगह में बैठ के एक जोरदार तरीकों से स्वागत करें। तो सो प्लीज मिस्टर अमन पटेल सर। तो मोस्ट वेलकम अमन पटेल सर। दोस्तों नमस्कार। स्टार्ट करते हैं। व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। इस बिजनेस को सक्सेस होने के लिए हमारा पहला जो पार्ट है 90% एक्साइटमेंट, मतलब उत्साह होना, खुशी जाहिर करना। तो किसी भी चीज़ को और हमारे काम के प्रति हम लोग क्या होता है दोस्त, हम लोग कोई ड्यूटीज़ नहीं कर रहे हैं ना 8 से 10 घंटे का। ये स्वयं का काम है और जिसके लिए स्वयं के काम में क्या होता है, जिस काम में आपको उत्साह हो, आपकी एनर्जी डेवलप होने लगी, तो आप उसको खुशी-खुशी में आपको टाइम तक का पता नहीं चलेगा। पर आप क्या लगता होगा दोस्त, हम कहीं जनरली जॉब करते हैं तो हम वहाँ खुश का काम नहीं, हमारी मजबूरी कि हमको काम करना पड़ता है और वहाँ हमें कोई नहीं बताता कि वहाँ से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। पर दोस्त, जिस बिजनेस से आपके सपने और ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, तो उसको खुशी-खुशी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे तो लगता है दोस्त पूरी एक्साइटमेंट के साथ करना चाहिए। तो दोस्त आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगा तो आप अपने टीम और अपने डाउनलाइन के ऊपर कैसे एक्साइटमेंट आप कंप्लीट कर पाएंगे? ठीक है, तो 8% का होता है टेक्निक। टेक्निक के बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा। तीसरा होता है दोस्त 2% फाइन ट्यूनिंग। और फाइन ट्यूनिंग कैसा है ये आप आगे मैं बताता हूँ। दोस्त फाइन ट्यूनिंग एक ऐसा है कि जितने भी आपके बॉल दिख रहे हैं रेड कलर के ऊपर, अपलाइन लीडर्स, अपलाइन लीडर्स, अपलाइन लीडर्स, अपलाइन लीडर्स, ठीक है, और यू लिख रहा होगा इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर। और जितने भी लाल कलर के बॉल दिख रहे हैं ये आपका डाउन लाइन है, ठीक है। और ये पूरा बिजनेस होता है डुप्लीकेशन के ऊपर। जैसे मंकी सी मंकी डू, एक बंदर जैसा करता है सेम एटिट्यूड दूसरा बंदर भी वैसा ही करता है। डुप्लीकेसी भी दोस्त किनका करना है, अपने सीनियर्स की पूरी कॉपी करना है, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे आज हम लोग जनरली हॉल जाते हैं, ठीक है, पैनल में बैठते हैं, हम टाई लगा के नहीं आते, तो क्या लगता होगा दोस्त हमारा डाउनलाइन टाई लगाएगा? हम ट्रेनिंग्स में आने के लिए बहाना बनाएंगे तो क्या लगता होगा हमारा डाउनलाइन बहाना नहीं बनाएगा? हम बुक नहीं पढ़ेंगे तो क्या लगता होगा हमारा डाउनलाइन बुक पढ़ेगा? हम 1 to 1 नहीं दिखाएंगे तो क्या हमारा डाउनलाइन 1 to 1 करेगा? हम ट्रेनिंग्स प्लान नहीं करेंगे तो क्या लगता होगा हमारा डाउनलाइन। तो जो जो चीज़ हमें करना है, हमारे डाउनलाइन को कराना है, तो उनसे पहले सारे चीज़ हमको करना भी है और सिखाना भी है। तो सिर्फ एक पैकेज खरीदने से ज़िंदगी नहीं बदलती दोस्त, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को जो हमारे सिस्टम के रिलेटेड जितने भी चीज़ हमको सिखाया जा रहा है, जो भी ट्रेनिंग्स हम लोग को दिया जा रहा है, जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं, वो सारी चीज़ हम लोग को टीम बनाना पड़ेगा। और वो चीज़ वो लोग अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तब जाके हम लोगों को वो जो 4 चीज़ है, पैसा, समय, मान सम्मान और सिक्योरिटी, वो सारे चारों चीज़ हम लोग को मिल सकती है। पर उनके लिए दोस्त अकेला प्रयास करने की ज़रूरत नहीं, हमें टीम बनाना पड़ेगा और टीम के तहत ही सब कुछ पॉसिबल है दोस्त। यू मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर, और यहाँ कोई ड्यूटी नहीं कर रहा है दोस्त 8 से 10 घंटा का। ये आप स्वयं इस बिजनेस के मालिक हैं। आप यहाँ कोई ऑर्डर नहीं देता और हमें तो शुरुआत से सिखाया जाता है हम कहीं ना कहीं किसी के अधीन में ही काम करना। पर यहाँ हम स्वतंत्र रहते हैं, इसी के लिए दोस्त हम फ्रीडम की लाइफ हम लोगों को समझ नहीं आती। क्योंकि आज तक हम किसी यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ हमें कोई गाइड करने वाला होता है, हम टीचर हैं तो प्रिंसिपल हमें गाइड करने वाला होता है, हम कहीं लेबर काम करें तो ठेकेदार हमें गाइड करने वाला होता है। तो हमें कोई काम, आज तक हम कभी अकेला काम किया ही नहीं, हमें कोई गाइड करने वाला होता है। पर यहाँ लोग हम आज़ाद होते हैं, हमारा शेड्यूल हमको खुद तय करना पड़ता है, हमारा टाइमिंग हमें खुद तय करना पड़ता है। तो हमें यहाँ फ्री हो जाते हैं दोस्त, ठीक है। तो हमें यहाँ कोई लोड नहीं होता। पर मैं आपको बताता हूँ, आप अपना वर्क को खुद निकालना पड़ेगा। आप अपने टाइम का
डिसाइड खुद करेंगे, क्योंकि आप यहाँ स्वतंत्र है। आपको यहाँ कोई नहीं बोल रहा कि आप शाम को बिजनेस नहीं करते, आप दोपहर को नहीं करते, सवेरे मॉर्निंग में नहीं करते, रात को नहीं, आपकी मर्जी है। 24 घंटा आप स्वतंत्र हैं, आप जिस समय में भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं तो ये बोलूँगा दोस्त, आप जितने भी चीज़ हमारे सिस्टम से रिलेटेड हो रहे हैं, सारे चीज़ को आप अपडेट कीजिए, क्योंकि आप जैसा करेंगे आपका डुप्लीकेसी आपका डाउनलाइन करता रहेगा। और जब वो डुप्लीकेसी करना चालू है, जब उनके टीम उनको डुप्लीकेसी करते हैं, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपका ये छोटा जो मेहनत है एक बड़ा आगाज़ होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 8% टेक्निक के ऊपर बात करते हैं। 8% टेक्निक जो होता है वो कैसा किस तरीके से काम करता है। पहला होता है दोस्त ड्रीम। ड्रीम मतलब सपने देखना। और दोस्त हमें आज तक बताया जाता है सपने कभी पूरे नहीं होते। दोस्त सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे। सोते वक्त सपने नहीं दोस्त, जागते वक्त। बोला जाता है ना, आप सपने देखना चालू करेंगे तो उस सपने को साकार करने के लिए रास्ते भी मिलते हैं। तो दोस्त रास्ता तो मिल चुका है, तो सपने देखें, दिल खोल के सपने देखें। ये ना सोचें कि ये कैसे पूरा होगा। दोस्त ये रास्ते मिल चुके हैं, ठीक है। और उसको पूरा करने के लिए हमारे पास WSS सिस्टम है, हमारे सीनियर्स हैं जिनका भरपूर आपको सहयोग मिलेगा और सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। जब इतने सारे लीडर्स लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं तो आप और हमारे सपने नहीं हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ड्रीम्स कैसे होते हैं मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। ड्रीम्स और गोल्स, फॉरेन ट्रिप्स, खुशहाल फैमिली का सपना, बड़ी बाइक का सपना, विदेश की यात्रा का सपना, लग्जरी घर का सपना, ये हमारे ड्रीम्स हाउस होते हैं दोस्त। इनको पूरा कर सकते हैं। और ड्रीम्स 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम 3 से 6 महीने के अंदर, मिडिल टर्म ड्रीम्स आपको 1 से 2 साल के अंदर, लॉन्ग टर्म ड्रीम 3 से 5 साल के अंदर। और ये शॉर्ट टर्म ड्रीम में आप एक अच्छा मोबाइल्स लिख सकते हो, ठीक है, एक अच्छा सूट लिख सकते हो, ठीक है, एक अच्छा बैग लिख सकते हो जो आपको 2 से 3 महीने के अंदर में आपको अचीव करना होता है, ठीक है। अच्छी डायरीज लिख सकते हो, अच्छा पेन लिख सकते हो, गिफ्टेड पेन लिख सकते हो, ठीक है। और आपका मिडिल टर्म ड्रीम 1 से 2 साल के अवधि के अंदर जितने भी आपके सपने जो भी आप ड्रीम्स लिख सकते हो, और लिखित में होना चाहिए दोस्त। या तो आप ना, जैसे पहले हम लोग जब एग्ज़ाम देते थे तो हम लोगों को एग्ज़ाम का जो समय सारणी होता था हम दरवाज़ा के पीछे में लिख के रखते थे, ताकि हम लोग को हमारा नज़र जब भी पड़े तो हम लोग उसको देख सके और रिमाइंड हो सके। तो सेम एटिटीज़ आप अपने डायरीज में तो नोट करते ही करते हैं, पर कोशिश कीजिएगा आप घर में जहाँ पर आपका नज़र बार बार पड़ता है उस जगह में ना ये ड्रीम्स को आप चिपका सकते हैं, ताकि आपको बार बार रिमाइंड हो और आपके सपने जल्दी पूरा हो सके। क्योंकि दोस्त वो सपने बार बार आपको रिमाइंड करते जाएगा, और जितने बार रिमाइंड करेगा तो आपके माइंड में वो चीज़ एक पिक्चर तैयार होते जाएगा। 1 से 2 साल के अंदर आप बाइक लिख सकते हो, ठीक है, कार लिख सकते हो, एक फ्लाइट लिख सकते हो, ठीक है। और आप इंडिया टूर्स लिख सकते हो, फॉरेन टूर्स लिख सकते हो। लॉन्ग टर्म ड्रीम, लग्जरी ड्रीम हाउस लिख सकते हो, वर्ल्ड टूर लिख सकते हो, लग्जरी कार का सपना देख सकते हो, लग्जरी फार्म हाउस का सपना देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 3 से 5 साल के अंदर दोस्त, 3 से 5 साल के अंदर मैक्सिमम, आप 3 से 5 साल के अंदर जिस हम अवधि में काम करते हैं तो हम मैक्सिमम 50 लाख के तो इंसान हो ही जाते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप 3 भाग में आपको ड्रीम्स बनाने हैं। जिस शॉर्ट टर्म ड्रीम्स पूरा होगा तो दोस्त लॉन्ग टर्म और मिड टर्म ड्रीम की आप टेंशन मत लीजिए, पहले शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरा कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन दोस्त। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो लिस्ट होता है, जो लोगों का लिस्ट होता है, ठीक है। और लोगों के लिस्ट में भी हम लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि लोगों का लिस्ट किन का लिस्ट बनाए। अब जनरली क्या होता है दोस्त, लिस्ट तैयारी करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। लिस्ट हमारे जो आस पड़ोस रिलेटिव लोग, ठीक है, और इन लोगों को लिस्ट में शामिल करना है। जैसे हमारे कुछ घर में कुछ फंक्शन होते हैं तो हम लोग जनरली पहले उनका एक कॉपी लेते हैं, पूरा लिस्ट तैयार करते हैं। बाय द वे ये भी सोचते हैं कि कोई छूट ना जाए, क्योंकि छूट जाएगा तो दोस्त उनको बुरा भी लगेगा, क्योंकि हर चीज़। और लिस्ट तैयार करने के बाद हम लोगों को कोई भी आमंत्रण के लिए हमारे को कुछ कार्ड होते हैं, ठीक है। जो तीसरा स्टेप होता है हमारा इन्विटेशन का पार्ट, ठीक है। जो इन्विटेशन हम लोग को कार्ड के माध्यम से होता है, हमारा सिस्टम से हमको कार्ड प्रोवाइड भी हो जाएगा। ऑनलाइन है तो आपको जूम का लिंक के माध्यम से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, और आपके पास सिस्टम चल रहे हैं, जिस भी सिटीज़ में है आपके पास सिस्टम आपको प्रोवाइड करती है।
या आप सिस्टम में बैठते हैं तो आपको वहाँ से सिस्टम से आपका इन्विटेशन कार्ड भी प्रोवाइड हो जाएगा, जिसमें कार्ड के माध्यम से हम लोगों को ये बोलना होता है इन्विटेशन में, ब्रूमसिक, ग्रासिम, विमल, इन बड़े बड़े ब्रांड के साथ हम लोगों को कल एक प्रोग्राम करवा रहे थे, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम था, जो कल का 11 बजे का प्रोग्राम था। तो सर या मैम कल आप फ्री हैं तो उस प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो प्रोग्राम में कुछ निम्न बातों में वो जो प्रोग्राम है कुछ मुख्य बातों के ऊपर है। पहला है, आपकी ज़िंदगी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? नौकरी है, वैसा है, आपका परिवार है। हर इंसान फैमिली के लिए काम करता पर फैमिली के लिए समय नहीं दे पाता। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा है परिवार और बच्चों के भविष्य के प्रति आपकी योजना क्या है? आप उनके फ्यूचर के बारे में कितने सचेत हैं? क्या सोचते हैं उनके फ्यूचर के बारे में? तीसरा है, इस दुनिया को छोड़ने से पहले आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आइए इन सवालों के सही जवाब आपको आमंत्रित करते हैं। जहां आपको वेन्यू होगा वहां का एड्रेस लिख सकते हैं, नाम और नंबर नोट कर सकते हैं और आप इन सादर आमंत्रण करके इस कार्ड के दे के आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। ये होता है दोस्त हमारा इनविटेशन का पार्ट। इनविटेशन के बाद हमारा संडे को जो होता है, हमको सवेरे मॉर्निंग कॉल होता है, रिमाइंड कॉल, जिसमें हम लोग जिनको कॉल कार्ड एक्सेप्ट किए हुए हैं उनको फ़ोन करके बोला जाता है कि गुड मॉर्निंग सर, मैंने कल आपको एक प्रोग्राम का पास दिया था या दी थी, तो टाइम का विशेष ध्यान दीजिएगा। 10:30 बजे एंट्री चालू हो जाएगा, 11 बजे से हमारा प्रोग्राम चालू हो जाएगा। तो थैंक यू बोल के आपको रिमाइंड करना होता है। फिर चौथा जो स्टेप होता है, सो द प्लान। प्लानर अपना प्लान दिखाता है, आपको कोई चीज़ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। आप अपना ड्रेस कोड में जाइए, बढ़िया दाढ़ी वाड़ी सेविंग करके जाइए, नखून नखून काट के जाइए, ठीक है, टाई लगा के जाइए, कोट ब्लेज़र पहन के जाइए, जूता पॉलिश करके जाइए, ठीक है, कि आपको एक प्रेजेंटेशन, मतलब हॉल में कोई इनवाइटीज देखे, एसोसिएट देखे तो वो देख के दंग रह जाए, क्योंकि डुप्लीकेसी का बिजनेस है दोस्त। जैसा आप दिखेंगे और आपका स्वयं का बिजनेस है, आप एक स्वयं के बिजनेस के मालिक हैं, तो आप जैसा दिखते हैं वैसे आपकी टीम बनती है, वैसे लोग आपको देखते हैं, ठीक है। सो द प्लान के बाद दोस्त पांचवा होता है हमारा फॉलोअप का पार्ट। फॉलोअप, जितने लोग भी जानकारी देखे हैं संडे को, उतने लोगों को आपको अकेले फॉलोअप नहीं करना होता। अपने एक्टिव ऑफलाइन को पकड़ें और उनके साथ जाएं और उनको इंट्रोडक्शन करवा के उनसे मिलवाएं और उनको बता सकते हैं कि सर ये मेरे सीनियर सर हैं सर, और सर इनका नाम है विकास और ये इनका नाम है सुजीत दास सर। ऐसा बोल के इन्विटेशन इंट्रो करवा सकते हो और उनको बैठा सकते हो, और बाकी आप डायरी पेन लेके बैठ सकते हो कि सीनियर्स जो बता रहे हैं उनकी बातों को नोट्स कर सकते हो, ताकि आपको दोबारा कभी फॉलोअप करना हो तो वो नोट्स आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। फॉलो के बाद होता है दोस्त 100% यूज़र। 100% यूज़र में आपकी जितनी भी टीम से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड जितने भी काम हो रहे हैं, ग्रुप मीटिंग से लेके सिस्टम से जितने भी प्रकार के मीटिंग्स हो रहे हैं, ठीक है, काउंसलिंग हो रहे हैं, सीनियर्स आ रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ आप 100% यूजर, जितने भी आपके पार्ट फ्री में हो रहे हैं या पैड में हो रहे हैं, सारी चीज़ आप करते हैं तो 100% यूज़र के रूप में कहलाते हैं। सातवां है, बी ए टीम प्लेयर। हमको भी एक टीम बनाना पड़ेगा, अकेले से पॉसिबल नहीं होगा दोस्त। टीम बना के ही हम बड़ा से बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि आप देखे होंगे जितने बड़े भी युद्ध होते हैं वो अकेले के दम में वो युद्ध नहीं जीत सकते। हमें वो युद्ध के लिए कुछ तैयारी करना पड़ता है और युद्ध में योद्धा भी तैयार करना पड़ता है, तो ऐसे नहीं होते हैं। आठवां है टेप, बुक और फंक्शन। फंक्शन अभी हमारा नागपुर में हुआ था। बुक हमको हमारे पास डायरेक्ट, हम जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ना, तो उसमें हम लोगों को एक बुक मिल रहा है, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट सेलर का बुक है, जिसमें बुक पढ़ सकते हैं। टेप है हमारे पास एक टाइम मैनेजमेंट को लेके, एक लोक व्यवहार को लेके, तो ये चीज़ भी कर सकते हैं। जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। एक बार की बात है, हमारे यहाँ क्या होता है, जनरली देखा जाए क्या, ठीक है, कि आप लोगों को ये पता है हमारे घर में जनरली इंडिया में, ठीक है, लाइट गोल हो जाएगा दोस्त, तो हम अड़ोस और पड़ोस को देखने, झांकने ताकने जाएंगे कि उनका है कि नहीं है, ठीक है, सही बात है। हम उसको देखेंगे कि पड़ोस से पूछेंगे, अरे भाई तेरा है कि नहीं लाइट? अच्छा आपका भी नहीं है, हाँ तो कोई नहीं, ठीक है, आप भी संतुष्ट, वो भी संतुष्ट। पर दोस्त यही चीज़ अमेरिका में होता है, ठीक है। जिसके घर में लाइट गोल हो जाएगा वो तुरंत बिजली विभाग को फ़ोन करना चालू करेगा कि भाई कितने देर में बन जाएगा,
कब आएगा लाइट, क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, वो जब तक फ़ोन नहीं करेंगे तो अपने आप को संतुष्ट नहीं बैठ सकते। पर वही चीज़ दोस्त चाइना में होगा, ठीक है। चाइना में होगा तो क्या करेंगे उन चाइना वाले लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो जनरली ना तो किसी को फ़ोन करेंगे, ना तो वो किसी से शिकायत करेंगे। उनका एक ही काम होगा, वो जाएंगे देखेंगे कहाँ फॉल्ट है, अपना सीडी निकालेंगे, जो भी उनके पास टूल्स होगा वो लाइट को बनाने के लिए वो टूल्स तैयार करेंगे और खुद ही वो लाइट को तैयार करेंगे और खुद ही कुछ सेकंड नहीं लगेंगे दोस्त, ठीक है। वो लाइट को ठीक भी कर देंगे, ठीक है, और उस लाइट का उपयोग भी करना चालू कर देंगे। तो दोस्त अब हमारी बारी उसी तरीके से हम डाउनलाइन से सोचेंगे, हम सीनियर से सोचेंगे और ये सोचेंगे कि उनसे ठीक हो जाएगा, ये ठीक करेगा। अरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वक्त आ चुका है, जो करना है सिर्फ आपको ही करना है, ठीक है। कोई दूसरा ठीक नहीं कर सकता दोस्त। तो आप बहुत ही अच्छे श्रोतागण हैं, मेरी जानकारी को पूरे 1 से सवा घंटा तक सुने। मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू। बनाते रहिए। दोस्तों नमस्कार, नमस्कार। दोस्तों विनर सपोर्ट सिस्टम की और सभी से मैं आप सभी का इस पैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आज जनरली फ्राइडे का दिन है और वैसा सभी को मालूम होगा कि फ्राइडे का दिन होता है हमारा ट्रेनिंग सेक्शन का दिन होता है। तो दोस्त किसी भी चीज़ को करने से पहले सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दोस्त मैं भी सीखा नहीं रहता तो मैं उस जगह से लेके इस जगह आ नहीं पाता। तो जनरली सीखना क्यों ज़रूरी है दोस्त, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। एक बाप बेटे रहते थे, ठीक है। बाप बेटे रहते थे तो अचानक वो घर आते हैं, ड्यूटी खत्म करने के बाद उसके पापा घर आते हैं तो बच्चा खेलते खेलते पिरामिड बनाने का उनके पास एक खिलौना होता था, ठीक है। तो उनके उनका बच्चा जिद करता है कि पापा ये पिरामिड आप एक बार बना के देखिए ना। तो उनके पापा बोलते हैं नहीं ये सब मेरे बस की बात नहीं है पापा, मैं तो इसको 1 मिनट में बना देता हूँ। तो बोलते तू 1 मिनट में बना देता है, ला दिखा मैं भी बना के देखता हूँ। जब वो बच्चा उसके पापा को खिलौना सौंपता है, सौंपने के बाद देखते हैं उनको वो पिरामिड बनाने के लिए उनको 1.5 घंटा लग जाता है दोस्त। मतलब एक छोटा सा खिलौना जिसको एक बच्चा 1 मिनट लग रहा है, पर आम इंसान जो पहली बार उनको कर रहा है, यूज कर रहा है उस खिलौना को पिरामिड बनाने के लिए, उसको 1.5 घंटा लगते हैं। तो सेम इट इज हमारा व्यापार है दोस्त। समझिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको। किसी भी चीज को सीखने में आपको समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्त यहाँ कोई प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, सामान खरीदने का बिजनेस नहीं है। हमको एक नेटवर्क तैयार करना है, जो आज नेटवर्क तैयार करेंगे आने वाले हमारे 7 पीढ़ी तक बैठ के खाने वाली है। नेटवर्क दोस्त होता क्या है, क्योंकि इस नेटवर्क की बदौलत में आज धीरू अंबानी कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ठीक है। आर नारायण मूर्ति कहाँ से कहाँ पहुंच गए, बिल गेट्स कहाँ से कहाँ पहुंच गए। सेम इट इज हम भी एक नेटवर्क बनाने का व्यापार कर रहे हैं दोस्त। कोई यहाँ सामान खरीदने, और सामान खरीदने से जनरली इतनी जिंदगी तो सामान खरीदे ना और खाए हैं पिए हैं कुछ किए हैं। तो दोस्त क्या लगता होगा हम भी यहाँ सामान ही खरीदने के लिए आए। दोस्त सामान खरीदना होता तो हम लोग को बेसिक ट्रेनिंग्स नहीं मिलते, बेसिक नॉलेजेबल नहीं मिलते। और दोस्त यहाँ हम लोग को किसी को हायर करने की जरूरत नहीं, आपको एम्प्लॉयज रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्त किसी भी बड़े से बड़े बिजनेस में आपको अपने एम्प्लॉयज खुद के लिए तैयार करना है, वो भी क्वालिफाइड। और यहाँ तो दोस्त सबसे मजे की बात है, यहाँ कुछ भी योग्यता नहीं पूछती है, क्योंकि बोलती है WSS जो मेरे पीछे दिख रहा है विनर सपोर्ट सिस्टम, ये खुद तैयार कर देती है। आपको तैयार होने की जरूरत नहीं। आप जिस भी भेष में आए, आप काले हैं, गूंगे हैं, फहरे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, वो WSS सिस्टम आपको निखार देती है, जो मेरे पीछे खड़ा हुआ है।
दोस्त जनरली मैं भी एक दुकान शॉप चलाने वाला व्यक्ति, क्या लगता होगा ऐसा कुछ मैं आपके बीच में ऐसा प्रेजेंट कर पाता या ऐसा सोच भी पाता? तो दोस्त ये पॉसिबल नहीं था। पर दोस्त हमारे सिस्टम में जो जो भी चीज आज तक हुए हैं वो, और दोस्त मैं तो ये बोलूंगा कि जनरली मैं जब तक इस धरती में हूं कभी ट्रेनिंग्स मिस नहीं किया, कभी प्लान मिस नहीं किया। तो मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस भी सिटीज में आपके पास ऑनलाइन सुविधा है, आपके पास ऑफलाइन सुविधा है, तो ट्रेनिंग कभी मिस मत कीजिएगा। ट्रेनिंग्स का मेन फायदा क्या होता है दोस्त, हम हफ्ते में 7 दिन होते हैं हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और हफ्ते के 7 दिन हम लोग कहीं ना कहीं मार्केट में जा के काम करते हैं, हमारे पड़ोसी में समाज में जाते हैं। तो दोस्त इस बिजनेस के लिए तो हमारे इंडिया में कोई एजुकेशन सेंटर ही नहीं है, ना हमारा पड़ोसी भी जानता नहीं है, ना हमारा पड़ोसी नहीं जानता, हमारे मार्केट नहीं जानते, तो वो हमें शिक्षा कैसे देंगे, इनका गुण और इनके फायदे कैसे बता सकते हैं, ये तो बताओ मेरे को। पर क्या होता है ना दोस्त, हम यहाँ शुरुआत तो करते जरूर हैं, पर कुछ दिन होने के बाद हम लोग को लगता है यार ये ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे समाज में तो कोई कर नहीं रहा है और मैं कर रहा हूँ, तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी ऐसा कुछ बोलते हैं। क्योंकि दोस्त वो इसलिए बोलते हैं कि आप सफल ना हो जाओ और उनकी बात को ना सुनो। क्योंकि दोस्त क्या होता, हम जनरली जब इस बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी दिक्कत आने, परेशानी आने सुने। पहला हमारा फैमिलीज, दूसरा हमारे समाज, तीसरा हमारे रिलेटिव। क्योंकि दोस्त हमारा जो टाइम है, हम पहले घर में जो वर्क करते थे, जो भी हमारा दिनचर्या होता था, या ऑफिस जाना है या घर का काम करना है, या लेडीज हैं तो घर का वर्क कर रहे हैं, घर से फ्री होकर अपने बच्चे का केयर कर रहे हैं, जो भी चीज़ है, और उनके बाद से अलग आपको इस बिजनेस के लिए समय निकालना होता है। क्योंकि आप इस बिजनेस के लिए समय निकालें या परिवार के लिए समय निकालें, इंसान दो तरीके से फंस जाता है। अब परिवार को समय नहीं देंगे तो इंसान ये सोचता है यार ये अब मतलब ही हो गया है, बहुत तरह तरह की बात बोलते हैं। और लेडीज लोगों को तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगते हैं दोस्त, ये भी सुनने को मौका मिलता है कि अच्छा ये आज ये कर रही है, क्या कर रही है, अब कुछ पता नहीं है, ठीक है ये कैसा होगा, अकेला जाती है, अकेला काम करती है। दोस्त मैं आप लोगों को बताने बोलने के लिए कोई पैसा नहीं लगता दोस्त। एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार क्या होता है, दो बाप बेटे होते थे, ठीक है, दो बाप बेटे होते हैं, और जनरली वो एक बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं। मार्केट में जाने के लिए वो एक गधा खरीदते हैं, ठीक है। गधा खरीदने के बाद क्या लगता होगा, दोनों बाप बेटा वो गधा को पैदल पैदल लेके आते रहते हैं। तो उसी बीच एक गांव पड़ता है सामने, और कुछ गांव के लोग उनको देख के हंसी उड़ाते रहते हैं, बोलते कैसे बेवकूफ बाप बेटा है, गधा तो खरीदे हैं तो गधा की सवारी करना चाहिए, कैसे बेवकूफ बाप बेटे, मूर्ख हैं दोनों के दोनों, गधा को भी पैदल चला रहे हो, खुद भी पैदल चल रहे हैं, ठीक है। तो उनके बाप बेटे में वहम पैदा हो जाता, सही बोल रहे हैं यार लोग तो, ठीक है, लोग तो सही बोल रहे हैं, सही हम गधा भी खरीदे हैं और दोनों खुद भी पैदल चल रहे हैं और गधा को भी फ्री में पैदल चला रहे हैं, क्योंकि खुद खरीद के लेके आए। तो वो लोग सोचते हैं कि बेटा को मैं बैठा देता हूँ और मैं खुद पैदल चलता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही करके कुछ गांव और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद एक और गांव पड़ता है, वहां भी कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, वहां भी लोग मजाक उड़ाना चालू करते हैं, बोलते कैसे बेवकूफ निर्दयी बेटा है, बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है और खुद गधा की सवारी कर रहा है। अब फिर वो लोग अचंभित हो जाते हैं, अरे यार ये कैसा हो रहा है। तो वो सोचते हैं शायद हमारे में कुछ गड़बड़ी है। तो बेटा मायूस हो जाता है, बेटा गधा को लेके फिर चढ़ने लगता है और उनके पापा को गधे के ऊपर बैठा देता है। फिर वैसा ही करके जनरली एक गांव और पड़ता है, और गांव पड़ने के बाद उस गांव वाले फिर बोलना चालू करते हैं, बोलते हैं कैसा ही निर्दयी बाप है, छोटे बेटे को पैदल चला रहा है और खुद गधे की सवारी कर रहा है। फिर मजाक उड़ाते हैं, फिर ये लोग अचंभव हो जाते हैं कि यार कैसे लोग हैं, तरह तरह की बात करते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि ऐसा तो काम नहीं बनने वाला, अब हम लोग दोनों बैठ जाते हैं गधे के ऊपर ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं कि दोनों बाप और बेटा दोनों गधे के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर एक गांव पड़ता है, तो बोलते हैं अरे कैसे निर्दयी बाप बेटा हैं, गधे की तो जान लेके छोड़ेंगे, बोलते हैं, क्योंकि दोनों को दोनों बैठ जाते हैं। तो ये लोग सोचते हैं यार कुछ भी कर लो, लोग तो बोल ही रहे हैं। तो ये लोगों को माइंड में एक ख्याल आता है दोस्तों, वो ख्याल क्या है मैं अभी आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ। वो लोग क्या करते हैं, एक लकड़ी का गट्ठा लेते हैं, दोनों गधे के दोनों पाँव को एक एक गट्ठे में बांधना स्टार्ट करते हैं और दोनों लाद के चलना चालू करते हैं। फिर एक गांव
आगे पढ़ता है। तो बोलते हैं कैसे बेवकूफ बाप बेटे हैं, गधा तो खरीदे हैं, उसको भी लाद के लेके जा रहे हैं। तो दोस्त, मॉडल ऑफ स्टोरी का मतलब ये है कि आप अच्छा करें तो भी दुनिया बोलेगी, गलत करें तो भी दुनिया बोलेगी। उनके मुंह को बंद नहीं करा सकते, उनसे दूर हटा जा सकता है। आप जैसा भी कर लें, आप कुछ अच्छा भी करेंगे तो भी प्रॉब्लम्स आएंगे। दोस्त, बोला जाता है ना, एक आम का पेड़ जितना ज्यादा फल लगेगा तो सबसे ज्यादा पत्थर भी वही खाएगा। तो आप ये मत समझिए, घबराइएगा नहीं, कभी ये मत सोचिएगा कि यार कि मैं। दोस्त, आज तक जितने भी अच्छे कामों का ही विरोध होता है, बुरे काम का कभी विरोध नहीं होता। बुरे काम का तो लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्त, ऐसे ही हम लोग भी स्टार्ट किए, हमें भी बहुत विरोध हुआ। मैं जब घर से जनरली तैयार होकर निकलता था, तो मैं कोर्ट से निकलता था, तो लोग देखने वाले देखते थे, अरे यार ये क्या काम कर रहा है। तो हम लोग को कभी मौका भी नहीं मिला, ठीक है, कि हम भी कभी अच्छा कपड़ा पहन के कभी बड़े बड़े 5 स्टार होटल में भी जाएं, कहीं ट्रेनिंग्स लेने का मौका मिले। क्योंकि दोस्त, उस समय जनरली हम लोग का शुरुआत था, हम लोग वैसे ही करके हॉल स्टार्ट किए, हॉल में काम सीखे, और उनके बाद लगा कि हाँ यार, मैं सिल्वर से गोल्ड बन चुका, अब मुझे ये सिटी छोड़ के दूसरी अदर सिटी जाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त, जैसे जैसे हमारी टीम साइज बढ़ती है, हमें बाहर बाहर में निकल के काम करना होता है। क्योंकि एक बोला जाता है ना दोस्त, नदी का पानी गर्मियों को मौसम में सूख जाता, कुआं का भी सूख जाता, ठीक है, तालाब पोखरे का भी सूख जाता, पर क्या लगता होगा, समुद्र का पानी कभी सूखता है? अथाह पानी है जिसको सागर बोला जाता है। तो सेम मेरे दोस्त, छोटे छोटे सिटी में भी मेहनत उतनी है, बड़े सिटी में मेहनत होती है, पर बड़े सिटी में एक बार ही मेहनत है, दोबारा कभी मेहनत नहीं है। तो हम लोग सोचे यार कि छोटे सिटी में कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे हम लोग बाहर निकलना चालू किए, और बाहर से विजिट करना चालू किए, और बाहर से काम स्टार्ट करने। जब बाहर निकलते थे दोस्त, हमारे पास आज तो बड़ा एंड्रॉइड फ़ोन है, हमारे पास एक छोटा फ़ोन होते और कॉल दर भी बहुत ज़्यादा होते थे, जिसमें हम लोग सोच समझ के ही फ़ोन करते थे। और सीनियर्स को तो एक ही चीज़ हम लोग को सीनियर्स पहले ही बता दिए थे कि अमन जी, आप लोग खाली मिस कॉल कीजिएगा, बाकी हम लोग का पोस्टपेड फ़ोन है, हम लोग आपको कॉल बैक कर लेंगे। तो हम लोग उनसे बात करवाते थे, इनवाइटी से बात करवाते थे, ऐसे कर करके काम स्टार्ट किए हैं दोस्त। पहले के दौर में काम करना बहुत टफ था, ठीक है, अब तो बहुत आसान हो चुका है, इजीली हो चुका है, ठीक है। दोस्त, ज़्यादा कुछ नहीं करते 8 स्टेप का ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, आगे मिलते हैं।